हे एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी चैनल। तो कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शानदार तरीके से एग्जाम हो चुके हैं आपके। और अभी जो है आपका सीयूटी का 12th का एग्जाम होने से आपका एक नया फेज जो है वो शुरू हो गया है। नया फेज कौन सा? जो कि आपको 2024 वाला है, वो एक फेज आपका शुरू हो गया है। तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी अदर बोर्ड के, स्टेट बोर्ड के होंगे। तो पहली चीज तो मुझे ये बताना, कौन बच्चा किस बोर्ड का है? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि भाई हाँ जी मैम, हम इस बोर्ड से हैं, राइट। क्योंकि सिलेबस जो है लगभग सबका ही सेम रहने वाला है। और आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी, राइट। और कल हम इसी चैप्टर के, जो मैं आपको टॉपिक कराऊंगी ना, इस टॉपिक के क्वेश्चंस लगाएंगे। वो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है, 2 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, जो भी है, एमसीक्यू है, सारे मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, बस आपको करना क्या है, रेगुलर बने रहना है चैनल पे। कि ऐसा तो नहीं है फिलहाल के समय पे कि हाँ रोज ही क्लास हो रही है, बट हाँ हफ्ते में 2 से 3 दिन आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। अभी हर सब्जेक्ट की आपकी होती है 2 से 3 हफ्ते के अंदर। और आपका थोड़े टाइम के बाद रेगुलर रोज रोज भी क्लास आपकी होने लग जाएंगी। ठीक है, और आपको क्या करना है ना कि अभी से पहले एक पेस बना लेना है, क्योंकि फिर बाद में ना सिलेबस बहुत छूट जाता है, फिर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप क्या करेंगे, पहले एक पेस बना लेंगे, धीरे 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 धीरे, साथ साथ कंसेप्ट क्लैरिटी हम लेके चलेंगे। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम बाकी के क्लियर हो ही जाने हैं, बोर्ड में हम टॉप कर ही जाएंगे, राइट। तो आज हम शुरू कर लेते हैं हमारा पहला चैप्टर, जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता ही चल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक बेसिक सी चीज बता देती हूँ कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, है ना। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिससे हम क्या करते हैं, प्रोजेनी या फिर हम ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे ही जैसे होते हैं, जिसको हम यंग वंस भी बोल देते हैं कई बार। अब आप कहोगे मैम रिप्रोडक्शन तो कोई भी कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि मतलब एग्जैक्ट क्या रहेगा हमारा, किसका फीचर है। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा पंखा घूम रहा है ना। छुट्टियों में गए, मामा के घर गए, आए तो पता चल रहा है साइड में छोटी सी पंखी भी लगी लटकी हुई है। ऐसा तो नहीं होता ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, मेन चीज ये है, राइट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपके पास ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में क्या क्या हमारा रहने वाला, जो हम कवर करने वाले हैं। पहली बार तो हम सबसे मेन चीज, क्योंकि जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट है वो है फ्लावर। और फ्लावर के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लावर कैसा होता है, क्या होता है, उसके अंदर कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, राइट। इसके बाद हमारा प्री फर्टिलाइजेशन आएगा। प्री फर्टिलाइजेशन यानी कि आपको पता ही है कि हम सेक्सुअल की बात कर रहे हैं तो मेल फीमेल को मिलाने की बात करेंगे। तो मिलाने से पहले हमको क्या क्या करना होगा, तो पहले भी बच्चों की शादी करानी, तो पहले बच्चे तो पैदा करने पड़ेंगे, बच्चों को जवान भी करना पड़ेगा, फिर जाके शादी करोगे। तो आपके पास यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन आपका आता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब कि आपके पास यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देन उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपका सीड बनेगा, आपका फ्रूट बनेगा। उसके अलावा कुछ आप एक्स्ट्रा चीजें पढ़ते हैं, मिससेलेनियस चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एपोमिक्सिस पढ़ते हो। एपोमिक्सिस के अलावा पॉलीएम्ब्रियोनी के बारे में आप पढ़ते हो। तो शुरू कर लेते हैं प्लांट से। प्लांट के बारे में देख लेते हैं। तो आप पौधे को देखते हो, पौधे के अंदर क्या क्या होता है। पौधे के अंदर पत्तियां होती हैं, पौधे के अंदर स्टेम होता है, पौधे के अंदर रूट होता है, पौधे के अंदर प्यारा सा फूल होता है ना। तो आपके पास एक प्लांट है पूरा। उस प्लांट को अगर मैं कहूं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूं। एक पार्ट वो जो कि उसका वेजिटेटिव पार्ट है, जिसके अंदर वहां पे आपका स्टेम आता है, रूट आता है, लीफ आता है। दूसरा जो पार्ट है वो आपका क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट वो पार्ट होगा जो कि आपका कैसा होगा भी, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। अब इसको जरा समझना, प्लांट की भी एक जिंदगी होती है, जैसे हमारी जिंदगी होती है ना, वैसे ही प्लांट की भी जिंदगी होती है। प्लांट है, छोटा सा निन्ना सा होगा, बीज से निकलेगा, सीडलिंग, सीड से निकल के सीडलिंग बनाएगा, फिर थोड़ा और बड़ा होगा, फिर उसका एक वेजिटेटिव फेज, जुवेनियल फेज, वेजिटेटिव फेज हम बोलते हैं कि मैच्योरिटी में जाएगा। उसके बाद एक टाइम के बाद उस पर फूल आएंगे। देखा कभी छोटे से पौधे के ऊपर फूल नहीं आते, थोड़ा बड़ा हो जाता है, एक एज आती है, एक टाइम होता है, तब फूल आते हैं, ठीक है। तो जब फूल आते हैं तो उसकी मेच्योरिटी एज है, जैसे मरते हैं पर बच्चे छोटे हैं, है ना, आप थोड़े जवान हो जाएंगे, प्यूबर्टी आ जाएगी, तब जाके वो शादी के लायक होंगे। तो वो वाली चीज सेम इधर है प्लांट्स में भी, राइट। फूल आ जाना, फूलों का आना, फ्लावर्स का आना, इट शोज कि हमारा जो प्लांट है अब वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गया है, एबल हो गया है, वो उसके लिए मेच्योर हो गया है, ठीक है जी। और यही चीज हमारी किस में आती है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में आती है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर वी ओनली इंक्लूड
फ्लावर, ओनली एंड ओनली फ्लावर। फ्लावर के अलावा और कोई पार्ट हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट भी नहीं आता है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आप बोलोगे कि मैम देखो हमने जो है ना सीयूटी के अंदर पढ़ा था, हमने कभी पहले नीट की तैयारी करते तो हम उधर भी पढ़ते हैं कि हम तो ये भी देखते हैं कि लीफ होता है, लीफ से प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है, स्टेम से होता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्रायोफिलम लीफ से हो रहा है, स्टेम है गन्ने का स्टेम से हो रहा है ना, रूट से हो रहा है। मैम हमने देखा है, मैम राइजोम देखा है, हमने ऑफसेट्स देखे, हमने रनर्स देखे, तो वो क्या चीज है? देखो वो वेजिटेटिव पार्ट है। वेजिटेटिव मतलब जो असेक्सुअल में काउंट करते हैं, ठीक है, ये सेक्सुअल है, सेक्सुअल में सिर्फ फ्लावर को काउंट करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब देखो यहाँ पे जरा फ्लावर को समझो। पहली बात तो ये कि फ्लावर क्या है, तो कहोगे मैम फ्लावर, फ्लावर तो फ्लावर है, बड़ा ही प्यारा है, खुशबूदार है, बहुत ही कलरफुल सा, प्रिटी, बिल्कुल देख के खुश हो जाए, सूंघ के खुशबू से उसको महक जाए हम, ऐसा सा होता है। हाँ ठीक है, मान लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये तो खैर है ही, एस्थेटिक तो हमारी इंपॉर्टेंस है ही है, एज वेल एज ऑर्नामेंटल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस वैल्यू भी हमारी है। फूल अर्पण करते हैं ना, महादेव के ऊपर जाते हो, शिवलिंग के ऊपर फूल अर्पित करके आते हो, है ना, करके आते हो कि नहीं करके आते हो? तो ये जो आप फूल चढ़ाते हो, है ना, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, फूल चढ़े, वो फूल का एक अपना ही रिलीजियस वैल्यू है, ये चीज आप याद रखेंगे। अब देखो मैंने प्लांट के अंदर आपको कहा कि आपका जो प्लांट है उसके अंदर अलग अलग पार्ट है। फ्लावर को हम ये बोलते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड स्टेम, राइट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मॉडिफाइड स्टेम कैसे हो सकता है फूल, हाउ इट इज पॉसिबल? ओके लेट्स सी। आपके पास गाजर है, गाजर को उखाड़ते हो, खाते हो बहुत प्यार से, है ना। आप एक बात बताओ मुझे, गाजर क्या मॉडिफाइड रूट में नहीं आती है? मॉडिफाइड का मतलब होता है कि वो अपना फंक्शन करने की बजाय दूसरा फंक्शन भी एज वेल एज कर रही है। जैसे कि जड़ का काम होता है वाटर को अब्सॉर्ब करने का, है ना, जमीन में से पानी निकालने का, बट उसने क्या करा, उसने करा जी मैं ना देखो खाना भी स्टोर करूंगी, मैं तो शक्करकंदी बनूंगी, मैं तो खाना स्टोर करूंगी, मैं तो शलगम बनूंगी, मैं तो खाना स्टोर करूंगी, मूली बनूंगी, मैं तो गाजर बनूंगी, खाना स्टोर करूंगी, मैं आलू बनूंगी और जमीन के नीचे रह के खाना स्टोर करूंगी। मतलब कहने की बात क्या है कि आपका जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अलावा कोई अदर फंक्शन भी आप साथ में कर रहे हो, दैट इज अ मॉडिफिकेशन। या फिर उसके अलावा, मेन फंक्शन के अलावा कुछ और आप फंक्शन करते हो, दैट इज अ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज कर लेना, रूपांतरण, रूप का आंतरण, मतलब उसके अंदर बदलाव, कार्य के अंदर बदलाव। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए आई हूँ और मैं आपको सिखाने लग जाऊं, चलो जी भंगड़ा करो, ये पाओ भंगड़ा पाओ, ऐसे करो, है ना, तो ये चेंज ही हो गया, मॉडिफाई हो गया, टीचर टर्न्ड इनटू डांसर, वो वाला सीन हो गया। मतलब मॉडिफिकेशन, अपना काम छोड़ के कोई और काम हम कर रहे हैं, ठीक है, भले ही वो अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, तो वो मॉडिफिकेशन होती है। तो ऐसे ही हम फ्लावर को स्टेम की मॉडिफिकेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम फ्लावर के अंदर ऐसा क्या फीचर है जो कि हमने बोल दिया कि स्टेम की तरीके से है? तो स्टेम के अंदर एक खास चीज होती है, आपने देखा होगा स्टेम के अंदर ना क्या होता है, आपके पास ना स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, इसके अंदर आपके, आप 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो, यहाँ पे कुछ आपके टिश्यूज होते हैं जो कि नोड बनाते हैं, फिर उसके बाद ये वाला, ये नोड, ये यहाँ पे आपके पास क्या बनते हैं, इधर की तरफ ये जो है आपके नोड है, ये आपके नोड है, ये वाला रीजन आपका क्या है जी, इंटरनोड है ना, ये वाली चीज पढ़ते हैं और यही वाली चीज हमको हमारे फ्लावर में देखने को मिलती है। इसी वजह से हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, राइट। अब आप कहोगे कि मैम कैसे, तो एक बार इसके पार्ट्स को समझो। ये चीज समझने के लिए आप एक बार इसके पार्ट्स को समझो। फ्लावर के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि उसके नीचे ये आपका ग्रीन वाला पार्ट है ना, उसके अंदर ये नीचे पत्तियां, ठीक है, ये ऐसे वाला मेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट, ये मेल फीमेल पार्ट, आपकी पत्तियां, है ना, ये मैं कराऊंगी, अभी आगे कराऊंगी। ये क्या होती है, एक सीक्वेंस में अरेंज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या कहूं, मैं आपको ये कहूं कि देखो आपके पास ना एक स्टेम है, ये ना आपके पास ना एक स्टेम है, इस स्टेम के ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे से क्या है, नोड्स हैं। इस नोड पे हरी पत्ती लग रही है, इस वाले नोड पे आपकी बड़े वाली रंगीन पत्ती लग रही है, इस वाले पे आपका मेल वाला पार्ट लग रहा है, और इस वाले नोड के ऊपर आपका यहाँ पे क्या बैठी है, फीमेल पार्ट बैठी है, ठीक है, इस तरीके से बैठी है। अब आप कहोगे मैम इतना इतना डिस्टेंस तो हमने कभी फूल में देखा ही नहीं, कभी भी ये क्या बना दिया आपने, और मैं इसको ऐसे कंप्रेस कर दूं, दबा दूं, बिल्कुल, है ना, और ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाए, आपको बस इतना ही दिखाई दे, क्योंकि इतना मैंने कंप्रेस कर दिया है कि इतना स्पेस इंटरनोड और नोड का आपको नहीं दिखने वाला है। अब आपको सिर्फ इतना दिखेगा, अब आपको सिर्फ ये दिखेगा यहाँ पे,
ठीक है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे ये फीमेल वाला पार्ट और लो जी, आपको सिर्फ अब ये दिखेगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कंप्रेस कर दिया है। यही चीज, क्योंकि एक आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके फ्लावर के पार्ट्स हैं, वो एक सिमेट्री में लगे रहते हैं, वो एक लेवल पे लगे रहते हैं कि पहले आपका सेपल है, फिर ये है, फिर ये है। अटैचमेंट जो ना आपकी लेवल्स में होती है, ऐसे नहीं होता एक ही जगह पे सारे कनेक्टेड है, ऊपर नीचे कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि आपके नोड और इंटरनोड होते हैं। तो ये आपका उसी का फीचर, स्टेम का फीचर आता है। इसीलिए हम फ्लावर को क्या बोलते हैं बेटा? मॉडिफाइड स्टेम बोलते हैं। याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे देखा हो जरा। अब जैसे कि मैंने बता ही दिया कि कुछ पार्ट्स होते हैं, तो आपके पास जो फ्लावर है उसके अंदर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल वर्ल्स होते हैं। वर्ल्स मतलब घेरा, घेरा, तो स्कल्ट का घेरा होता है ना, स्कल्ट का घेरा, ऐसे ही आपके फूल का घेरा, वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, वर्ल्ड वर्ड आता है आपका, राइट। अब ये जो वर्ल्ड है ये आपके कितने होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है इसेंशियल, आप कहोगे मैम इसेंशियल कौन से हैं? आपका एक होता है नॉन इसेंशियल। इसी की स्पेलिंग को आगे कंप्लीट कर लेना, बस खाली मैं नॉन लिख रही हूँ, ठीक है। इसका मतलब नॉन इसेंशियल। इसेंशियल क्या होता है? जरूरी, जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, पानी जरूरी है ना। ऐसे ही इसको फ्लावर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वो पार्ट्स फूल के चाहिए ही चाहिए, नहीं तो काम नहीं चलेगा। दैट इज कॉल्ड इसेंशियल वर्ल्ड। नॉन इसेंशियल, अगर वो ना होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट होंगे तो थोड़ी सहायता ही होगी, है ना। अगर नहीं होंगे तो चीज रुकेगी नहीं, प्रोसेस रुकेगी नहीं, राइट। तो अब यहाँ पे कौन से आते हैं? आपके पास आते हैं दो, ये आपके कैलेक्स एंड कोरोला, ये आपके नॉन इसेंशियल में आते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम ये आपके इसेंशियल में आते हैं, ठीक है जी। अब इनके बारे में जानो कि कैलेक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। हालांकि वही चीज है, बट फिर भी जान लेते हैं। कैलेक्स आपके ग्रुप ऑफ सेपल्स हैं जो आपके ग्रीन इन कलर होते हैं। जैसे आपने कभी गुलाब का फूल देखा है? गुलाब का फूल किस तरीके से चारों तरफ से एक हरी सी कली के अंदर रहता है ना। एक कली होती है जो उसको ढक्कन बोलते हैं, कली है, कली मतलब हरा हरा होता है, अंदर छोटी छोटी पैटल्स दिखती है हमको, पिंक पिंक सी, रेड रेड सी, वाइट वाइट सी, राइट। कुछ इस तरीके से ये है ना, ये देखा है आपने? या फिर आपका फूल खिल गया है तो आपने ये देखा होगा हरा हरा, इधर ये देखा होगा। इसको हम बोलते हैं सैपल। ये एक सैपल है, देखो ये अकेली, ये वाला रीजन, इसको हम क्या कहेंगे? एक सैपल, दो सैपल, तीन सैपल। बट मैं कहूं पूरे को कैलेक्स। अब मैं ये नहीं बोलूंगी एक सैपल, ये सैपल, सैपल्स नहीं, सैपल्स हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी सैपल को मिला के मैं एक वर्ड बोल दूं कैलेक्स, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना टूथ, 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 वी आर हैविंग 32 टूथ, ऐसे नहीं बोलते ना। हम क्या लिखते हैं? वी आर हैविंग 32 टिथ, है ना। हम क्या कर देते हैं वहां पे? टिथ कर देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कर देते हैं, सिंगुलर से प्लूरल कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास जो सेपल वर्ड है, ये सेपल वर्ड एक सिंगुलर वर्ड है। अब जब ये सारे सिंगुलर वर्ड जुड़ जाने हैं तो मैं पूरे वर्ल्ड को, इस पूरे चक्कर को क्या कह दूंगी? कैलेक्स कह दूंगी। तो आपका कैलेक्स क्या है? फूल के नीचे जो आपका हरा हरा रीजन रहता है, जो हरे रंग का होता है, थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस भी कर लेता है, ये आपका सेपल होता है, कैलेक्स होता है, राइट। अब इसके बाद आता है कोरोला। कोरोला क्या है? कोरोला, करोला यानी कलर, 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 रंग, है ना। कोरोला, कलर, है ना, थोड़ा थोड़ा रिजेंबल कर रहे हैं। आपने देखा होगा इतनी प्यारी प्यारी, सुंदर सुंदर, है ना, इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट, नरम नरम सी, इतनी क्या ही कहूँ, बस मनमोहक। आपने पंखुड़ियां देखी होंगी फूलों के अंदर, उस पंखुड़ी को हम बोलते हैं पैटल। क्या बोलते हैं? पैटल बोलते हैं बेटा। और इन पूरे पैटल्स को क्या बोल दूंगी? कोरोला। पूरे पैटल को क्या बोल दूंगी? कोरोला। याद रखना कोरोला के अंदर कभी भी आपका ये ग्रीन वाला पार्ट नहीं आता। एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, ये वाला चीज नहीं आएगा। तो आपका क्या था? ये एक सैपल, पूरा का पूरा कैलेक्स। आपकी फिर ये पैटल्स हैं, एक पैटल, 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 पूरा का पूरा क्या बोल दिया? कोरोला, ठीक है। आपने देखा होगा चाइना रोज बड़ा कॉमन सा, हमने चारों तरफ लाल लाल रंग का फूल बड़ा प्यारा सा हमको नजर आता है ना जी। आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास आता है एंड्रोशियम। अब एंड्रोशियम क्या चीज है? एंड्रोशियम, इसको हम क्या बोलते हैं? फूल का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी आपका नर वाला, आदमी वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी उसका जनांग, है ना। जैसे हम ह्यूमंस में बात करते हैं, वी आर हैविंग पीनस इन मेल्स, है ना, वजाइना इन फीमेल। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर आपका मेल में क्या होता है? एंड्रोशियम होता है,
ठीक है। एंड्रोशियम को हम एक और नाम से जानते हैं, अगर मैं बात करूं तो इसको स्टेमन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है, मतलब वही स्टेमन, पता चल गया होगा स्टेमन एक सिंगुलर है। अब उसके पूरे वर्ल्ड को, सारे स्टेमन्स को मैं मिला दूं तो उसको मैं कह दूंगी एंड्रोशियम, है ना, समझ रहे होगे ये चीज तो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास स्टेमन है या एंड्रोशियम है, एक ही मतलब है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करती हूँ तो एंड्रोशियम हमारा बड़ा ही, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मैम एंड्रोशियम आपका ऐसा क्या है, स्टेमन में ऐसा क्या है, तो ये सिर्फ दो चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बारे में डिटेल्ड, बिल्कुल डिटेल्ड मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत आप इंट्रो के लिए जान लीजिए। अगर मैं एंड्रोशियम की बात करती हूं तो एंड्रोशियम के अंदर आपके पास सिर्फ दो पार्ट्स होते हैं, राइट। एक होता है एंथर, ऊपर लोब लाइक, लोब क्या होता है, आप कैसे लोब को हिंदी में क्या बोलते हैं, लोब को क्या बोलते हैं हिंदी में, लोब, लोब जैसे ऐसी मैं आकृति बना दूं, ये दैट्स अ लोब, लोब लोब ही होता है यार फिलहाल के टाइम में मुझे लोब की प्रॉपर हिंदी नहीं दिमाग में आ रही है। जैसे कि आप अपने घर में एक ग्लास ले लो, ग्लास के आगे आप ग्लास को कर दो, वो भी एक लोब एक तरीके से, है ना। आप पाली, पाली उसको बोलते हैं, पाली, पाली, ठीक है। एक आपकी कोई भी जगह घेर रखा है तो दैट इज अ काइंड ऑफ लोब, ठीक है। तो आपके पास एक ऊपर लोब होता है, एक लट्टू सा होता है, ऐसे बल्ब सा जला हुआ होता है, और नीचे एक धागा लटका हुआ होता है। तो आपका जो ऊपर लट्टू सा जला हुआ होता है, बल्ब सा जला हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एंथर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, एंथर, ठीक है। ये जो ऊपर लोब है, ये जो ऊपर आपका लट्टू सा लटका हुआ है, दैट इज एंथर। इस एंथर के साथ एक धागा सा नीचे का, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं कहूंगी इसको, मैं कहूंगी स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब थ्रेड तो बहुत पतला होता है, ये प्लांट है तो थोड़ा मोटा होगा। तो नीचे आपके अटैचमेंट के लिए, कनेक्शन के लिए फिलामेंट होता है, ठीक है जी। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं फीमेल पार्ट की और मेल पार्ट की, तो आपकी यहीं पे करेंगे, बड़ी इसको देखो, आपने फूलों में ऐसा कुछ देखा है ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर सबने देखा होगा कभी ना कभी, ये लाल वाला जो आपको दिख रहा है, दीज आर एंड्रोशियम, दीज आर एंड्रोशियम, ठीक है। अभी आपको होगा कि मैम हमने तो नहीं देखा, अच्छा कभी देखा है फूल के ऊपर हाथ लगाया हो, हाथ पे पीला पीला आ गया हो दाने से, वो आपका एंथर से निकल के आता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है गाइनोशियम, गाइनोशियम, गाइनोशियम का मतलब होता है फीमेल। इसके लिए बहुत सारे नाम हम रखते हैं, इसको हम कार्पल के नाम से जानते हैं, कार्पल, सी इसके नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं, इसको हम कार्पल बोलते हैं, इसको हम पिस्टल बोलते हैं, इसको हम गाइनोशियम बोलते हैं। अब आपने एक वर्ड सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जो कि महिला के प्राइवेट पार्ट्स, उसके प्यूबिक पार्ट्स के साथ क्या करती है, उसके उपाय करती है, उसमें कुछ बीमारी हो जाए उनकी अध्ययन करती है, उसको हम गायनी बोलते हैं, राइट। अब वही गायनी है, गायनी महिलाओं से संबंधित है, तो आपका गाइनोशियम भी किससे संबंधित होगा, गाइनोशियम भी संबंधित होगा किससे बेटा, महिला से संबंधित होगा। यानी कि आपके फूल का फीमेल पार्ट क्या होता है, गाइनोशियम होता है, ठीक है। और इसी गाइनोशियम को हम एक दूसरे नाम देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे करते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल खुशबू का नाम मैंने कन्नू रख दिया, ठीक है, और मैंने पलक का नाम कुछ और पीकू रख दिया। तो ऐसे हम कुछ भी नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको सीमा भी कह रही हूँ, मैं उसको किरण कह रही हूँ, नानी जी उसको किरण कह रही हैं, मामी जी उसको कन्नू कह रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, मतलब बहुत सारे नाम हो जाते हैं ना इंसान के, ऐसे ही इसके भी अलग अलग नाम हैं। उसको हम गाइनोशियम बोल सकते हैं, पिस्टल बोल सकते हैं, कार्पल बोल सकते हैं, राइट। और अगर मैं बात करती हूँ गाइनोशियम की, तो गाइनोशियम आपका तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो आपके पास ऊपर एक प्लेटफॉर्म टाइप स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर स्ट्रक्चर होता है जहां पे सारी चीजें रिसीव होती हैं आपकी, राइट। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी स्टिग्मा, क्या कहते हैं, स्टिग्मा। फिर अगर आपका पतला सा नैरो, नैरो मतलब बहुत पतला सा स्ट्रक्चर निकल के आता है, एक ट्यूब से निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और नीचे जाके आपकी आती है ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होता है अंडा यानी ओव्यूल, ठीक है। नीचे आपकी क्या होती है जी, ओवरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके फूल की अगर मैं बात करती हूँ, तो वैसे तो मैं आपको आगे भी कराऊंगी, जब मैं फीमेल पढ़ाऊंगी तो इसको मैं रिपीट कराऊंगी, एक बार रिवाइज कराऊंगी वहां पे, ठीक है। बट फिर भी जान लीजिए फ्लावर्स जो हैं आपके अलग अलग तरीके से हम बांट सकते हैं, फ्लावर्स के टाइप होते हैं, फ्लावर्स के क्या होते हैं, टाइप होते हैं, कि भी फ्लावर इस तरीके का है, फ्लावर उस तरीके का है, हम बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे हम इंसानों की बात करते हैं, हम क्या करते हैं, हम इंसानों को बांटना शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट माय फेवरेट वर्क, बहुत अच्छे इंसान और बहुत गंदे इंसान, गुड बैड, गोरे इंसान, काले इंसान, लंबे इंसान, छोटे इंसान, मोटे इंसान, पतले इंसान, है ना,
कोई भी बेसिस रख लो, किसी भी चीज को मैं बांट रही हूँ तो मैं उसको एक अलग अलग बेस रख के, कोई भी कहते नहीं भी मैं ऐसे नहीं, मैं तो इस चीज को इस चीज से डिवाइड करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने खेल खेला होगा, आपने क्या करते हो, आप क्या करोगे जी, आप वहां पे ना वन वो करते हो, नंबर लिखते हो ऐसे कि भाई मैं ना यहाँ पे हाथ रख रही हूँ, हाथ रख रही हूँ मैं यहाँ पे 1 1 2 3 4 और मैंने हाथ रख दिया। बताओ भी, उसने कहा कि मेरे मैंने यहाँ पे 3 लाइन लगा दी, 3 लाइन लगा दी और कहा बताओ चुनो, उसने कहा कि मैं तो ये लूंगा लाइन, मतलब कि तू तीसरे नंबर पे आएगा। हम ऐसे लाइन चुनते हैं ना खेलते हुए। अब फिर हम ये करने की बजाय ऐसे कर देना, तो कॉइन देखेंगे, कॉइन कॉइन लेंगे, हेड टेल करके देखेंगे, हेड आया तो मेरी बारी, हेड मेरा टेल तेरा, ना स्टैंडर्ड बनाते हैं अपनी चीजों का। ऐसे एक स्टैंडर्ड यहाँ भी है, आप फ्लावर्स को अलग अलग तरीकों से अलग अलग बेसिस पे आधार पे बांट सकते हो। तो हमने इसको बांटा, कैसे बांटा, हमने फूल को बांटा उसकी ओवरी की पोजीशन पे, ओवरी की पोजीशन। आप कहोगे कैसे, पोजीशन कहाँ है, क्योंकि आपको पता ना इन नोड्स पे लग रही है, मैंने आपको कंप्रेस करके बताया था शुरू में ही। अगर तो मान लो आपकी ओवरी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर ओवरी है, नीचे दूसरे पार्ट है, ओवरी हमारी सुपीरियर है, ओवरी हमारी क्या है यहाँ पे सुपीरियर है। अगर हमारी ओवरी क्या है सुपीरियर है, मतलब सबसे टॉप पे लगी हुई है, पहले सबसे पहले ओवरी है, ओवरी के नीचे मेल वाले पार्ट है, फिर पेटल्स है, फिर कैलिक्स है, आपका क्या होता है ये हाइपोगाइनस। ऐसे फूल क्या होते हैं हाइपोगाइनस। ऊपर है, सीधी सी बात है, बिल्कुल नीचे भी लग सकती है। तो अगर वो बिल्कुल नीचे लग जाएगी, बिल्कुल बॉटम में सबसे नीचे अगर आपकी ओवरी है, देखो सबसे नीचे ओवरी, उसके बाद कैलेक्स, फिर पेटल, फिर फीमेल वाला पार्ट, अटैचमेंट देखनी है हमको। तो ये देखो ओवरी बिल्कुल नीचे, यहाँ पे ओवरी सबसे टॉप पे थी, ये देखो व्हाइट वाला पार्ट सबसे टॉप पे, यहाँ देखो सबसे बॉटम में। तो आपका अगर टॉप पे है तो हाइपो, बोलते ना हाइप कर रखी है बेफालतू में इस चीज की, तो एवं ही हाइप हो रही है। हाइप होने का मतलब है कोई चीज ऊंचे स्थान पे है। तो आपका हाइपोगाइनस फूल यानी कि वो आपका जो ओवरी है ऊपर है। अब क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है गाइनस, गाइनस मतलब फीमेल पार्ट, गाइनेशियम यार, ठीक है। अब आगे देखो एपिगाइनस, मतलब कि एपी मतलब बॉटम, गाइनस फीमेल पार्ट। तो आपका फीमेल पार्ट यहाँ पे बॉटम डाउन है, यहाँ पे आपकी ओवरी इंफीरियर होती है। इंफीरियर का मतलब होता है कोई चीज नीचे होना, सुपीरियर का मतलब होता है कोई चीज ऊपर होना, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक ये भी तो चांस हो सकता है कि कुछ ऑर्गन्स प्लांट पार्ट फूल के उससे ओवरी के नीचे है, कुछ ऊपर है, जैसे कि हरे वाला पार्ट नीचे हो गया, पैटल्स ऊपर हो गया, हरे वाला पैटल्स वाला पार्ट नीचे हो गया, मेल वाला पार्ट उससे ऊपर हो गया। बीच में भी तो आ सकता है ना, उसके ऊपर नीचे कोई हो भी सकता है। अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है तो आपकी क्या आ जाएगी पेरीगाइनस, जहां पे आपके पास ओवरी जो होगी कहां होती है मिडल ऑफ द वर्ल्ड होती है, मिडल ऑफ अदर वर्ल्ड। अदर वर्ल्ड मतलब जो बाकी के आपके पास वर्ल्ड है उनके बीच में मिलेंगी, ठीक है जी। ओके, आई होप यू गॉट इट। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अब फूल के अंदर देखो मैंने आपको 4 पार्ट बताए, मेन पार्ट तो 4 ही बताए मैंने, हरे वाला नीचे छोटा सा है ना जिसको मैंने कैलिक्स कहा, कोरोला पेटल वाला पार्ट, एंड्रोशियम, गाइनोशियम मेल फीमेल पार्ट। अगर तो एक टाइप और हो सकता है फ्लावर का कि एक फूल के अंदर सारी चीजें हैं, एक फूल के अंदर सारी चीजें, मेल फीमेल भी है, कैलिक्स भी है, पेटल भी है, तो उस फूल को हम कहते हैं कंप्लीट फ्लावर। उसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट फ्लावर, कि भाई वहां पे आपके पास क्या है 4 के 4 वर्ड अवेलेबल हैं, सारे वर्ड आपके क्या हैं जी अवेलेबल है, तो इसको हम क्या कहेंगे कंप्लीट फ्लावर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकती हूँ कि भाई हम इसको कंप्लीट फ्लावर कहेंगे, इसको कंप्लीट फ्लावर नहीं कहेंगे। जैसे कंप्लीट फ्लावर है रोज, रोज इज द एग्जाम्पल। एक रोज का गुलाब का फूल देखोगे ना वहां पे मेल फीमेल पार्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको कैटल सैपल भी मिलेंगी, पैटल भी मिलेंगी, ठीक है। इनकम्प्लीट कौन सा होगा, इनकम्प्लीट कोई भी एक चीज ना हो इन चारों में से। आपके पास जो 4 चीज थी, स्टेमन था यानी कि आपके पास एंड्रोशियम था, गाइनोशियम थी मेल फीमेल वाली पार्ट, कार्पल, और आपके पास क्या थी दूसरी, सॉरी कार्पल तो वही हो गया ना, सॉरी सैपल, सॉरी सैपल, कैलिक्स, यानी आपको मैंने शुरू में सिखाया था एक ये रहे। अगर ये चारों के चारों पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये चारों के चारों एक फूल में मौजूद हैं तो दैट इज अ कंप्लीट फूल, ठीक है। अगर उसमें से एक भी चीज, इसमें से एक सिंगल चीज भी अगर मिसिंग है तो वो आपका इनकम्प्लीट में आ जाएगा। अब वैसे तो हम नहीं पढ़ते हैं ज्यादा सा इनकम्प्लीट फूल के बारे में, बट आपको थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये वाला जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, ये वाला बाइसेक्सुअल फ्लावर हो सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हो और बाकी चीजें ना हो। इनकम्प्लीट फ्लावर कैसे कैसे हो सकता है, लेट्स स्टार्ट इट। हो सकता है कि कोई एक फूल है जिसके अंदर मेल पार्ट नहीं है,
मेल पार्ट है ही नहीं, सिर्फ फीमेल है, वहां पे फीमेल पार्ट है। तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पिस्टलेट। पिस्टलेट मतलब कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। हो सकता है फीमेल वाला पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पार्ट है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो हम कहेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहेंगे, स्टैमिनेट फ्लावर, यानी यहाँ पे आपके पास क्या है, ओनली मेल फ्लावर है, ठीक है जी। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब यहाँ पे आपके पास मेल भी है और एज वेल एज आपके पास यहाँ पे फीमेल वाला पार्ट भी मौजूद है। अब यहाँ पे आप कहोगे मैम आपने बाइसेक्सुअल को इनकम्प्लीट में क्यों रखा, क्योंकि वी आर नॉट हैविंग एनी सैपल हेयर। वहां पे हमारे पास पेटल है बट यहाँ पे मेरे पास कहीं भी सैपल नहीं है, ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड क्या है, इनकम्प्लीट है। अब देखो यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एक ये भी फंडा निकल के आता है कि हम फ्लावर्स को ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं कि प्लांट्स कैन बी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ये तो आप पढ़ लेना बाद में। यानी अगर आपके पास एक फूल के अंदर, हालांकि ये आपका यूनिसेक्सुअल और ये दोनों ये वाला पार्ट तो स्पेशली आपका इनकम्प्लीट में ही आता है, ये तो आपका इनकम्प्लीट में आता है, ये आपका दोनों में आ सकता है, ये कंप्लीट में भी आ सकता है और इनकम्प्लीट में भी। इनकम्प्लीट में कब आएगा, जब पेटल ना हो, कैलिक्स ना हो, और कंप्लीट में कब आएगा, जब सब कुछ हो, ठीक है। बाइसेक्सुअल मेल फीमेल दोनों है। एग्जाम्पल के लिए रोज हो गया, है ना, एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या हो गया जी, रोज हो गया, रोज चाइना रोज हो गया, लिली हो गया, मस्टर्ड हो गया, स्वीट पी हो गया। यूनिसेक्सुअल जब आपके पास या तो मेल हो या फीमेल हो, तो आपका क्या हो जाएगा वहां पे जी, पपाया, वाटरमेलन, कॉर्न, ये सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस इनके बीच में हम आपको बता देंगे। अब देखो ये हमारे फ्लावर्स के क्या थे, टाइप्स थे। अब ये फ्लावर कहाँ कहाँ कैसे कैसे, एक बार इसको भी हम देख लेते हैं। सीधी सी बात, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है हमारे पास तो सारे प्लांट पे सेम होगा, सेम होगा, होल प्लांट, सारे प्लांट उस पे क्या होगा, सेम होगा सारे प्लांट पे, ठीक है। बाइस यूनिसेक्सुअल हमारा थोड़ा सा वैरायटी में रहता है, और इसके बारे में हमको थोड़ा सा चीजें जाननी भी है कि फ्लावर के बेसिस पे ध्यान रहे। अब मैं आपको क्या कह रही हूं, अब मैं आपको कह रही हूं कि फ्लावर के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, इसके बेसिस पे हम प्लांट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। प्लांट को दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो आपके पास, याद रखना ये प्लांट है, मोनोशियस, एक आता है डाइशियस। मोनोशियस, म से मैरिज, एम से मैरिज, मैरिज, मैरिज में दो लोग एक साथ रहते हैं। मैरिज जब किसी की होती है तो दो लोग एक साथ रहते हैं। मोनोशियस का मतलब हमेशा ही एक से नहीं होता, मतलब एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही जगह दोनों के पास, ठीक है, एक ही घर में रह रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। जब शादी होगी तो सीधी सी बात है, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहेंगे, तो दोनों चीज एक ही घर में है। यानी कि आपके पास मोनोशियस अगर कैटेगरी है तो इसका मतलब मोनोशियस के अंदर आपके पास बाइसेक्सुअल प्लांट होगा। ये कैसा होगा जी, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे होंगे आपके पास, जनरल, इन जनरल। वैसे तो आपका यूनि भी हो सकता है कि अलग अलग, बट जनरली बाई होता है। अगर आपके पास डाइशियस है, डी का मतलब डिवोर्स, डी से डिवोर्स, और जब किसी का डिवोर्स हो जाता है तो वो अलग अलग घरों में रहते हैं, मेल फीमेल अलग अलग घर में रहती हैं, है ना, महिला अपने घर में रहेगी, हस्बैंड अपने घर में रहेगा। तो आपके पास जब डिवोर्स होता है तो अलग अलग घर है, तो सीधी सी बात है ऐसे प्लांट, जब आप डाइशियस प्लांट की बात करते हो तो यहाँ पे आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने पपाया, पपीता देखा होगा। पपीता का कभी भी हम एक पेड़ नहीं लगाते, पपीते के पेड़ लगाते हैं दो। एक पेड़ ग्रो नहीं करेगा क्योंकि एक पेड़ होता है महिला वाला, एक पेड़ होता है आपका पुरुष वाला, उनके बीच में संबंध बने, परागण हो उनके, तभी तो आपका पपीता खाओगे आप, नहीं तो पपीता नहीं खा पाओगे एक लगाओगे तो ये होता है कि पपीते का एक ही पपीते का पेड़ होता है जिसके ऊपर आपको पपीता लगता है। एक पपीते के पेड़ में कोई पपीता नहीं लगता, समझे, एक पपीते के पेड़ पे पपीता लगता है क्योंकि उसके ऊपर मादा पपीता फूल बनते हैं, ठीक है। एक पपीते के पेड़ पे कोई पपीता नहीं लगता क्योंकि वो नर वाला होता है, आदमी वाला होता है, और उसके ऊपर कुछ नहीं होता, ठीक है, बट वो हेल्प के लिए होता है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला। तो ऐसे वाली कैटेगरी आती है यूनिसेक्सुअल, यानी आपके पास अलग अलग फूल जो है अलग अलग प्लांट्स पे होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और उसके बाद हम कल की क्लास में कुछ चीजें जानेंगे। कल की क्लास में मैं आपको मेल फ्लावर के मेल पार्ट के बारे में ब्रीफ बताऊंगी, बहुत अच्छे से बताऊंगी, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टेमन के बारे में कि आपका स्टेमन क्या होता है, मेल पार्ट क्या होता है जी, ठीक है, और आपका कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसके अंदर आपके पोलन ग्रेन बनते हैं, कैसे क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से कराने वाली हूँ, बिल्कुल पेशेंस के साथ, ठीक है। बट इतना ये है कि आपको भी ये पेशेंस रखने पड़ेंगे। और कल जो है
कल इसी टाइम पे आपको 3 बजे, कल मैं इसी टाइम पे 3 बजे आपको फिर से मिलूंगी। और यहाँ पे मैं आपको जो मैंने अभी कराया है ना, देखो ज्यादा मैंने कुछ कराया नहीं है अभी, है ना, आपको एक इंट्रो दिया। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास रही है और इस क्लास में मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया। तो यहाँ से आपके पास एक तो MC 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, आपके पास कौन से बनते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन बनते हैं और 2 मार्क क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ 2-3 से ज्यादा का नहीं बनता, है ना। तो ये मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी, लाइव कराऊंगी, आपके डाउट्स पूछूंगी। तो आपको क्या करना है, 3 बजे लाइव आ जाना है इसी चैनल पे और वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। क्लियर, क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। तो अभी के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। मैं सोनिया चहल आपको फिर से मिलूंगी बायोलॉजी की क्लास में, तो जुड़े रहिएगा।